भी बने हुए हैं। ये पूरा वही खेत है और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ सिर्फ इसीलिए आई है कि या फिर ये चमत्कार है या फिर ये कोई बीमारी है। विज्ञान की माने तो एक लिस्टीरियोसिस नाम की बीमारी होती है जिसे चकई बीमारी भी कहते हैं। उस बीमारी में क्या होता है कि जब गाय के मस्तिष्क में गर्मी के कारण लिस्टीरियोसिस नाम के जो आप कीटाणु कह लीजिए वो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये गाय एक ही ट्रैक पर चक्री तरह घूमने लगती है। और आज ये वही गाय करीबन 8 दिनों से ये चक्री तरह घूम रही है, इसी खेत का चक्कर लगा रही है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। आज मैं उस स्थान पे हूँ जो स्थान करीबन आज 8 दिनों से पूरे यूपी में ही नहीं पूरे भारत देश में ट्रेंड कर रहा है, वायरल है। क्यों वायरल है? वो वायरल इसलिए है क्योंकि ये श्रावस्ती जिला के बसभरिया ग्राम सभा में एक खेत में एक गाय है जो करीबन 7 से 8 दिनों से पूरे खेत का चक्कर लगा रही है। भी बने हुए हैं। ये पूरा वही खेत है और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ सिर्फ इसीलिए आई है कि या फिर ये चमत्कार है या फिर ये कोई बीमारी है। विज्ञान की माने तो एक लिस्टीरियोसिस नाम की बीमारी होती है जिसे चकई बीमारी भी कहते हैं। उस बीमारी में क्या होता है कि जब गाय के मस्तिष्क में गर्मी के कारण लिस्टीरियोसिस नाम के जो आप कीटाणु कह लीजिए वो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये गाय एक ही ट्रैक पर चक्री तरह घूमने लगती है। और आज ये वही गाय करीबन 8 दिनों से ये चक्री तरह घूम रही है, इसी खेत का चक्कर लगा रही है। अब ये विज्ञान की माने, चमत्कार की अगर माने कि भाई अध्यात्म, इसको अध्यात्म से जोड़ दें तो अध्यात्म से ये कह सकते हैं कि अगर शायद जो जानवर होते हैं उनको हम जैसे लोगों से भी ज्यादा, मतलब इंसानों से ज्यादा इस चीजों की समझ होती है कि उनको हर चीज का पहले पता लग जाता है। शायद वो अगर इसको अध्यात्म माने तो भाई इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके कारण वो इस जगह का चक्कर लगा रही है, चाहे वो कोई मूर्ति है, चाहे जो भी है, कोई पुराना स्थान हो, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन रियल क्या है इसकी जानकारी अभी तक किसी को विशेष रूप से नहीं हो सकी है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर टीम भी आई थी चिकित्सा विभाग से, लखनऊ से टीम आई थी, उसका जांच किया है गाय का, उसके गोबर से, गौमूत्र से उसको ले जाके वहाँ लैब में और जांच भी किए, बता रहे हैं कि वहाँ उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं अब वहाँ के अनुसार। लेकिन अगर वैसे मायने में देखा जाए तो गाय भी इस खेत में चक्कर लगा रही थी। अभी हम जब पहुंचे हैं तो गाय यहाँ नहीं थी, करीबन 2-3-4 खेत दूर उस जगह पे चक्कर लगा रही थी। गाय को वहां से थोड़ा 2-4 लोग पकड़ के लेके आए। अब गाय फिर इस खेत में नहीं रुक रही है, गाय फिर उस साइड में गई है। देखिए आप ये समझ लीजिए अगर कि गाय को अगर भाई ऐसा कुछ होता कि नहीं इस खेत में ही कुछ है, ऐसा कोई भगवान का प्रकोप है, कोई दैवीय शक्ति है, तो गाय को इसी खेत में चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाय अब इस खेत में चक्कर नहीं लगा रही है। गाय अब तरह तरह के दूसरे, तीसरे, चौथे खेत में जा रही है, वहां पर भी घूम रही है। तो शायद ये बात से जाहिर होता है कि इस गाय को कुछ चमत्कार या दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि इस गाय को एक बीमारी है और बीमारी के जरिए वो गाय चक्कर लगा रही है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, अभी कई दिन से डेली आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, वो लोग क्या अपने दिमाग में कर रहे हैं। अच्छा, ये आप चीज देखे होंगे कि ये गाय करीबन 8 दिनों से खूब वायरल है। लोग खुद के फायदे के लिए जो चीज वायरल नहीं करनी चाहिए वो भी वायरल कर देते हैं। हालांकि चलो ठीक है, वायरल किए हैं, अब इसको जांच होनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। आप देख रहे हैं टेंट वगैरह भी लग रहे हैं कि भाई इसको घेर दिया जाए इस खेत को। लेकिन इसको खेत को घेरने का मतलब तब निकलेगा जब इसी खेत में गाय चक्कर लगाए। गाय तो जा रही है अलग अलग दूसरे खेतों में चक्कर लगाने, फिर इस खेत को घेरने का मतलब क्या है? हालांकि इस पे आपकी क्या समझ है, आप एक राय जरूर दें, एक कमेंट जरूर करें कि हाँ इससे ये प्रूफ हो जाए कि नहीं आ रही है दैवीय शक्ति, ये अध्यात्म है या फिर ये बीमारी है। इन दोनों में सच्चाई क्या निकलती है? कमेंट के आपका इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और आपको एक अपडेट ये भी देना चाहते हैं कि अभी जो गाय है इस खेत में नहीं है। आप देख रहे हैं लोग उस तरफ भीड़ लगाए हैं और गाय वहीं पर है। गाय को अगर एक वृक्ष में बांध देते हैं तो गाय उस वृक्ष का चक्कर लगाने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये बीमारी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि गाय का चेकअप कराएं, गाय की दवाई कराएं। जब गाय ठीक हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा कि नहीं भाई साहब दैवीय शक्ति है कि क्या है। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि दैवीय शक्ति से गाय चक्कर लगाने लगेगी। ऐसे कुत्ता चक्कर लगाने लगा था, आप वीडियो देखे होंगे भगवान शंकर के चारों तरफ, उसको भी बीमारी थी, बाद में पता लगा। आज यहाँ भी ऐसी घटना सामने आ रही है। मैं ये भी नहीं कमेंट करना चाहता कि नहीं दैवीय शक्ति नहीं हो सकती, दैवीय शक्ति होती नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं
कि किसी चीज़ पे कमेंट कर सकें या किसी चीज़ को हम टारगेट कर सकें कि नहीं, अध्यात्म नहीं होता है, भगवान होते नहीं हैं। हमें, हमारे में क्षमता नहीं है ना, हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक तर्क जरूर कर सकते हैं, एक भाव जरूर रख सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। हालांकि ये क्या है, अभी आए हैं यहाँ पर, देखेंगे, उसके बाद भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप कमेंट जरूर करिए कि क्या यहाँ क्या हो सकता है। और हमारी ये अनुरोध है सरकारी टीमों से, यहाँ के डीएम साहब से, कि वो भी आकर एक बार जांच जरूर कराएं, क्योंकि भीड़ लग रही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप भी आएँ और जल्दी से जल्दी इस जगह की जांच कराएं, गाय का जांच कराएं, और ये जो लोगों के दिमाग में चीज़ें बन रही है उस चीज़ों का निवारण कराएं।